लोकसभा हैदराबाद के 7 असेंबली हल्के जात में 6.60 लाख बोगस वोटर्स सबूत के साथ फैरोज खान की इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी। एक ही तस्वीर के 1 लाख से जायद वोट, 15,000 मुतवफ़ी फहरिस्त में जिंदा, एक एक घर में 200 से जायद नाम। विकास राज से मुलाकात, वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने का खुसूसी मुहिम का मुतालबा। कांग्रेस पार्टी ने हैदराबाद लोकसभा हल्के के 7 असेंबली हल्कों में 6.60 लाख बोगस वोटर्स के बारे में सबूत के साथ इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी की है। प्रदेश कमेटी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और लोकसभा हैदराबाद के इंचार्ज मोहम्मद फैरोज खान ने आज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज से मुलाकात करते हुए याददाश्त हवाले की। इन्होंने 6.60 लाख बोगस वोटर्स की मुख्तलिफ जुमराजात में मौजूदगी का सबूत हवाले किया और वोटर्स लिस्ट में इन नामों को हज़फ करने का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए फैरोज खान ने कहा कि बूथ सतह के ओहदेदारों के जरिए खुसूसी मुहिम चलाई जाए ताकि हैदराबाद की वोटर लिस्ट को बोगस नामों से पाक किया जा सके। फोटो सिमिलैरिटी, दो वोट है, तीन वोट है। एक वोट चंद्रायन गुट्टा में है, एक वोट याकुतपुरा में, एक वोट चार मीनार में है, एक वोट मलकपेट पे। हम आपको पूरे प्रूफ देंगे। ऐसा पूरा मिलेंगे तो 7 हल्कों में, एक एमपी हल्के में 1,16,000 होता है। हम प्रूफ और एविडेंस दे चुके हैं। सेकेंड कैटेगरी शिफ्टेड वोट्स, ये 2,80,000 वोटों के ऊपर है। वो तो कम से कम 2,90,000 वोट। आप याकुतपुरे में आपका वोट है, चंद्रायन गुट्टा में आपका वोट है, बहादुरपुरे में आपका वोट है, कारवान में आपका वोट है। तो क्या हो रहा, आप कारवान में वोट डाल दे रहे, फिर वापस निकल के आप बहादुरपुरे में वोट डाल दे रहे, आप मलकपेट में वोट डाल दे रहे, फिर आप चार मीनार को आ जा रहे। इस तरीके का माइग्रेशन इधर से उठा के उधर लाना कभी भी हमारा बयान रहता। और कभी भी हम पुलिस कमिश्नर और डीजीपी साहब को बोलते, साहब ये मंदे का मंदा आता, ये मंदा कहां से आता हमारे को नहीं मालूम, और ये मंदा आके बोकसिंग करता। आप ये मंदे को डिस्बर्स करना, ये मंदा ये छे याकुतपुरा का, मलकपेट में, चंद्रायन गुट्टे का, कारवान में, कारवान का चार मीनार में। आप शिफ्ट करो, बराबर करो। हमारा आपके पास 2 वोट 3 वोट कैसा रहते, 1 वोट ही रहना का बस। तो ये हमारा सेकंड कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी सिंगल वोट, एक घर में एक ही वोट। आप हिसाब डालेंगे 1,70,000 के ऊपर। आपको एक एग्जांपल बता दो, मलकपेट है, मलकपेट के अंदर 28,500 सिंगल वोट। इसका मतलब क्या है, आपके जो मोहल्ला है उसके अंदर एक सिंगल वोट रहता। आप जो बस्ती में रहते 3-4 सिंगल वोट रहते। अरे भाई उन्हें अकेला है, उसको अम्मा नहीं है, बाबा नहीं है, लावारिस है, अरे नहीं बेवा है, अरे नहीं यतीम है। ऐसा आपके मोहल्ला निकालते 3-4 निकलते। अब आप देखिए एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 28,000, 30,000, 25,000 टोटल मिलाए तो 1,70,000 के ऊपर। ये है सिंगल वोट। इसका भी हम प्रूफ दे दिए। डेथ वोट 15,000 डेथ मर गए, पूरे मर गए सवाले वोटां को। आज मैं पूरों से लास्ट टाइम भी गुजारिश करा, फिर से गुजारिश कर रहा हूँ, नेक्स्ट एमपी इलेक्शन आ रहा, अगर से मरे से वोटा नहीं निकले तो आपके पोलिंग बूथ पे आ जाओ। आपके बाबा का, आपकी अम्मा का, आपकी ससुर का, कि आपकी बीवी मर गई, पूरे जने आएंगे आपको मिलने को बूथ पे। जन्नत को जाने की जरूरत नहीं है, ना दोज़ख को जाने की जरूरत है, ना जहन्नम को जाने की जरूरत है। पोलिंग स्टेशन में आ जाओ, दीदार कर लो। ये है हकीकत। हम काम करना, हम डेथ सर्टिफिकेट ना लगाना, हम पूरे डेथ सर्टिफिकेट ना लगाया। 6वीं कैटेगरी मजे की कैटेगरी है।
एक घर में अगर से 6 वोटर के ऊपर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डायरेक्शन है कि बूथ लेवल ऑफिसर बूथ लेवल एजेंट के साथ जाके वेरिफिकेशन करके रिपोर्ट डालना। मगर आपको हैरत हो जाएंगी, हैदराबाद लोकसभा के अंदर 680 घरों में 54,000 वोट आए। 680 घरों में 54,000 वोट आए हैं। एक एग्जाम्पल देता हूं जो याकुतपुरा का, क्योंकि दो जने बहुत फेमस है। याकुतपुरा अमजदुल्ला खान, नामपल्ली फिरोज खान, दोनों असेंबली में रहते तो हंगामा करते थे। उन्हें भी बोगस वोटों का शिकार, इन्हें भी बोगस वोटों का शिकार। अमजदुल्ला खान को मैं आपके चैनल के थ्रू बोल रहा हूँ, बाबा तो पूरी दुनिया फिर रहा था, हंगामा कर रहा था। आपके गली के सामने का एक एड्रेस देता हूँ मैं आपको हाउस नंबर भी देता हूँ, लिख लो मेरे भाई। हाउस नंबर 17-1-391। इसके अंदर 662 वोट्स। दूसरे हल्के है 2-3% है वहां पे बोकस, और उनके वहां के लीडर्स के ऊपर मैं छोड़ रहा हूं। जिस तरीके से मैं जिद के ऊपर बैठा, वो भी जिद के ऊपर बैठना। मगर यहाँ हैदराबाद और नामपल्ली का हाल क्या है? यहाँ पे 30% बोकस वोट है, हर चौथा वोट बोकस है। तो यहाँ पे सिस्टम का प्रॉब्लम है। एमआईएम पार्टी हैदराबाद छोड़ के सिकंदराबाद में क्यों कंटेस्ट नहीं करती? जुबली हिल्स पे क्यों नहीं कंटेस्ट करती? मुशीराबाद से क्यों कंटेस्ट नहीं करती? निजामाबाद से, बोधन से, वरंगल से, महबूब नगर से मुसलमान की तादाद तो है ना। 119 कॉन्स्टिट्यूएंसी में 34 कॉन्स्टिट्यूएंसियां मुसलमान की तादाद से है और मुसलमान के वोटों से। क्यों वो ओल्ड सिटी छोड़ के, हैदराबाद छोड़ के दूसरी जगह क्यों नहीं जाते? और आज आप पूरा हिंदुस्तान में फिर रहे हैं। कई के लिए फिर रहे हैं आप? पॉलिटिकल पोलराइजेशन करके फिर रहे हैं आप, मोदी के एजेंट बन के फिर रहे हैं आप, बीआरएस के दलाल बन के फिर रहे हैं आप। ये पूरे दुनिया को मालूम हो गया आप बीजेपी के एजेंट है, आरएसएस एजेंट है, सबको मालूम हो गया सच आपका। और आपकी क़यादत किस पे करते आप? खाली चोर वोटों के ऊपर करते आप, बोगस वोटों के ऊपर करते आप। अगर से ये बात मेरी झूठी है तो आने वाले जुम्मे में मक्का मस्जिद आ जाओ बोलो। फिरोज खान प्रेस क्लब में झूठ बोला, बोगस वोट देंगे, मैं उसके पेट पे मुंडी डाल देता हूं। सीनियर पॉलिटिशियन है के साथ हैदराबाद से सुनिए, हैदराबाद से दे दो, सिकंदराबाद से दे दो, जहीराबाद से दे दो, या मेरे को मोदी के ऊपर वाराणसी दे दो। मैं तो योद्धा हूं, लड़ना आता। चुनाव बोले तो वो मेरे खून में है। खामोश बैठो बोलते तो मेरे को नहीं आता। मैं कोई सीट पूछता नहीं, मगर हाईकमांड जो सीट बोले वहां पे लड़ लेता हूं। सियासा बहुत शरीफ थे, अच्छे थे, इन्हें जरूरत थोड़ा हटावा है और बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है, बहुत शार्प है। दोस्ती करो, आ रहे खरीफ, मगर आपको खरीफ तो ला नहीं सकते। सिंपल। जो कांग्रेस को खत्म करता बोला रेवंत रेड्डी, उसको कैसा लाता? नामुमकिन है। तो रही बात, आज जो है ये तमाम प्रूफ्स हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे चुके हैं, सीओ तेलंगाना को देंगे, स्पेशल ड्राइव लगाएंगे और पूरे बीएलओस को ये स्पेशल ड्राइव में लगाएंगे, लगा के प्यूरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल होना, फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना। वो फेयर वोट डाल लो, हमारे को नो प्रॉब्लम। मियाँ बीवी राजी है तो क्या करता, हाजी है ना, वोटर डालता तो दला लो। मगर निकाह करतो बोल के हैंडा देते तुम ना, तो वो हैंडा नहीं देना। चीफ मिनिस्टर साहब मेरे को नहीं बोले हैदराबाद से लड़ो, मगर अगर से चीफ मिनिस्टर साहब बोलेंगे हैदराबाद से, राहुल गांधी बोलेंगे वाराणसी से, किधर से भी मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं पूछता नहीं, मगर जो हुक्म आया सराखों पे जंग के लिए हम तैयार हैं। जय हिंद, जय कांग्रेस, शुक्रिया, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज।